Hello and welcome back to another tutorial of SQL Server from Practical IT. गाइस आज का हमारा जो टॉपिक होगा सब क्वेरी का होगा। सब क्वेरी हम क्यों यूज़ करते हैं SQL सर्वर में। सब क्वेरी बेसिकली होता क्या है। सब क्वेरी को आप इनर क्वेरी भी कहते हो और नेस्टेड क्वेरी भी कहते हो। स्टेप बाय स्टेप इसकी डेफिनेशन पे चलेंगे हम। जिसको आप इनर क्वेरी भी कहते हो, इनर क्वेरी, जिसको आप नेस्टेड क्वेरी भी कह सकते हो। नेस्टेड क्वेरी, ए क्वेरी इनसाइड क्वेरी इज कॉल्ड ए सब क्वेरी। ए क्वेरी इनसाइड आउटर क्वेरी इज कॉल्ड ए सब क्वेरी। सब क्वेरी विल एग्जीक्यूट फर्स्ट। इसका मतलब ये है जो सब क्वेरी होगा हमारा पहले वो एग्जीक्यूट होगा। उस एग्जीक्यूशन में उसकी जो वैल्यू आएगी वो पास होगी हमारे आउटर क्वेरी को। मान लीजिए मैं इसमें पहले लिख देता हूँ सब क्वेरी, जिसको आप कहते हो इनर क्वेरी विल एग्जीक्यूट फर्स्ट, देन इट्स वैल्यू इज पास्ड टू आउटर क्वेरी। ठीक है, तो ये जो है हमारा सब क्वेरी का ये कॉन्सेप्ट है SQL सर्वर में। और इसमें जो मल्टीपल जो आपके सब क्वेरी जो यूज़ आप कर सकते हो, 24 सब क्वेरी आप इसमें नेस्टेड कर सकते हो। 24 सब क्वेरी के लेवल्स होते हैं। सब क्वेरी कैन बी नेस्टेड। इट मीन्स एक सब क्वेरी दूसरे क्वेरी को कॉल करेगा, फिर दूसरा सब क्वेरी तीसरा सब क्वेरी को कॉल करेगा, चौथा सब क्वेरी पांचवा कॉल करेगा, एंड सो ऑन। दिस विल गो अप टू 24th लेवल, राइट। 24 सब क्वेरी कैन बी कॉल्ड। ठीक है गाइस, तो हम चलते हैं अपने। पहले इसमें मैं आपको कुछ दिखाऊंगा, ऐसे समझ नहीं आएगा। प्रैक्टिकल आपको बताऊंगा तब समझ आएगा। मेरे पास लास्ट हम वही सेम हम अपना डेटाबेस यूज़ करेंगे, डेमो डीबी, जो हम शुरू से करते हुए आए हैं। इसमें मेरे पास दो टेबल्स हैं एक्चुअली। है मेरे पास सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। एक टेबल मेरे पास स्टूडेंट का है और दूसरा टेबल मेरे पास स्टार फ्रॉम एग्ज़ाम्स। इन दोनों को अगर आप चेक करोगे, इसमें मेरे पास फर्स्ट टेबल में स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट एज। जो सेकंड है मेरे पास एग्ज़ाम्स का है, जिसमें सेंटर आईडी है, स्टूडेंट आईडी है, सब्जेक्ट और मार्क्स है। इसमें ऐसे मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपने एग्ज़ाम्स अपीयर किए हैं और जिन्होंने एग्ज़ाम्स को अपीयर नहीं किए हैं। अगर आप चेक करोगे स्टूडेंट टेबल में, हमारा जो स्टूडेंट है जैकब एंड हैरी, इन दोनों ने एग्ज़ाम्स अभी अपीयर नहीं किए हैं। तो बेसिकली हमारे पास क्वेरी ये हमें इसमें सब क्वेरी के थ्रू हमें निकालना होगा कि ऐसे कौन से स्टूडेंट हैं जिन्होंने अपना एग्ज़ाम्स अपीयर नहीं किया है। तो बेसिकली जो आंसर हमारा आना चाहिए जैकब और हमारे पास क्या है हैरी। इन दोनों जो स्टूडेंट है हमारे पास जैकब और हैरी, इन दोनों ने जो एग्ज़ाम्स हैं वो अपीयर नहीं किए हैं। तो पहले तो मैं आपको इसमें बताऊंगा, इसमें पहले जो नॉर्मल हम जो ज्वाइन से करते थे कैसे करते थे। तो ज्वाइन में मैं ये हमारे पास टेबल ये है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, इसको एलियास नेम दीजिए, इनर ज्वाइन आपका एग्ज़ाम्स है, ई दे दीजिए, ऑन ई डॉट एस डॉट हमारा जो कॉलम है, कॉमन कॉलम्स, कॉमन एट्रीब्यूट्स, स्टूडेंट आईडी, ई डॉट स्टूडेंट आईडी। अगर आप इसको चेक करोगे तो ये मेरे को वही रिकॉर्ड देगा जो मेरे पास दोनों टेबल में अवेलेबल है। मुझे इनर नहीं चाहिए, मुझे चाहिए लेफ़्ट ज्वाइन। लेफ़्ट ज्वाइन क्या होता है,
मैचिंग रोज प्लस नॉन मैचिंग रोज फ्रॉम लेफ्ट टेबल। तो मुझे ये जो देख रहे हैं आप, जैकब एंड हैरी ने, जैकब और हैरी ने, इन्होंने एग्ज़ाम्स अपीयर नहीं किया हुआ है, तो मुझे इनके रिकॉर्ड चाहिए। तो मैं कैसे बोलूँगा इसको, मैं यहाँ पर सिंपली बोलूँगा वेयर, यहाँ पे मैं बोलूँगा ई डॉट स्टूडेंट और सॉरी ई डॉट स्टूडेंट ID इज़ नल। इसका मतलब ये है कि मेरे पास ये वो रिकॉर्ड फैच करके देगा जो कि जिस स्टूडेंट ने अपना एग्ज़ाम कवर नहीं किया है। तो मेरे पास ये दो बंदे हैं, इन दोनों ने एग्ज़ाम नहीं दिया। अगर आपको नेम चाहिए तो सिंपली आप यहाँ पे क्या कीजिए, s.s_ नेम आप टाइप कर सकते हैं। ये दो मेरे पास स्टूडेंट है जिन्होंने अपना एग्ज़ाम्स अपीयर नहीं किए हैं। मान लीजिए मुझे सेम करना होगा, सेम यूजिंग सब क्वेरी से कैसे करेंगे, सब क्वेरी, राइट। आपको सब क्वेरी से करना हो, कैसे करोगे आप, ये मैं जो हमारा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, ठीक है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, आप इसको एलियास नेम दीजिए S। उसके बाद आपको लेफ़्ट ज्वाइन ही करना है, LEFT, लेफ़्ट ज्वाइन, जो मैंने अभी ऊपर दिखाया था, लेफ़्ट ज्वाइन एग्ज़ाम्स E ऑन S डॉट स्टूडेंट ID इज इक्वल टू E डॉट स्टूडेंट ID। अगर मैं इसको दिखाऊं तो ये आपको सेम रिजल्ट देगा, मगर नहीं, मगर मुझे यहाँ पे वेयर क्लॉज में यूज़ करना है। वेयर सब क्वेरी हमेशा ध्यान रखिएगा वेयर क्लॉज के बाद यूज़ होता है। 90% जो सब क्वेरीज होती है ऑलवेज यूज्ड विथ वेयर क्लॉज। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, सब क्वेरी इज परफॉर्म्ड आफ्टर वेयर क्लॉज। 95% जो आपकी सब क्वेरीज होती हैं वो आपकी वेयर क्लॉज के बाद यूज़ होती हैं, 95%, राइट। ये वेयर क्लॉज में यूज़ होती हैं आपकी। यहाँ पे वेयर में आपको क्या देना होगा, अगर आप यहाँ देख रहे हो SID, आप इसमें देख रहे हो, पहले स्टूडेंट ID क्या है हमारे पास, मैं आपको कुछ दिखाता हूँ अभी। वेयर, इसमें आपको देखना पड़ेगा S_ID नॉट इन जो हमारा एग्ज़ाम का टेबल है। एग्ज़ाम का टेबल में क्या है हमारे पास, स्टूडेंट ID। तो मैं बोलूँगा सेलेक्ट स्टूडेंट ID फ्रॉम एग्ज़ाम। तो ये क्या है, ये मेरा इनर क्वेरी है, ये सब क्वेरी है मेरा। ये मेरे को यहाँ पे क्या दे रहा है, डुप्लीकेसी दे रहा है। तो मैं इसकी डुप्लीकेसी पहले हटाऊँगा, डिस्टिंक्ट, DISTINC, डिस्टिंक्ट। तो ये काम कैसे करता है वो भी मैं आपको बताऊँगा अभी। ये हमने क्या किया है, एक डिस्टिंक्ट रिकॉर्ड पकड़ लिया है एग्ज़ाम सेंटर्स के जिन्होंने स्टूडेंट अपेयर किए हैं। तो ये बोल रहा है नॉट इन, यानी ये जो स्टूडेंट ID है, इसकी जो स्टूडेंट ID है, ये स्टूडेंट ID नॉट इन इस लिस्ट में। इस लिस्ट में कौन सा स्टूडेंट ID नहीं है, एक 101 नहीं है और 103 नहीं है। तो इसका मतलब यही है नॉट इन जब आप यूज़ करते हो, इन ऑपरेटर आप कब यूज़ करते हो, सब क्वेरी में इन ऑपरेटर तब यूज़ होता है जब आपके पास मल्टीपल रिजल्ट्स आते हैं। मल्टीपल रिजल्ट्स आते हैं आपके पास, ये मैं आपको लिख के दिखाता हूँ अभी। इन ऑपरेटर is used in subquery when multiple results are found with single column। equal to operator is used when single record is found, right।
इन ऑपरेटर आपको कब यूज़ करना है, जब आपके पास मल्टीपल वैल्यूज़ हों रिजल्ट सेट में, या फिर मल्टीपल वैल्यूज़ आपके रिजल्ट सेट में आ रही हों किसी क्वेरी से, तो उसके लिए आप इन ऑपरेटर यूज़ करोगे। यहाँ पे मैंने इन इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पे बस 3 रिजल्ट सेट आ रहे हैं इससे। अगर यहाँ पे सिर्फ एक आता तो मैं बोलता वेयर एस आई डी इज़ इक्वल टू, सीधा मैं लगाता ये। ठीक है गाइस, तो इस तरह से आपको जो है सब क्वेरी जो है यूज़ करना है। मान लीजिए मुझे इसमें चेक करना है, यहाँ पे अभी ये जो मेरा है टोटल, ये जो मेरा, एक मिनट दिखाता हूँ आपको क्या कह रहा हूँ चाहता हूँ मैं। ये मेरा मान लीजिए मुझे ग्रुप बाय करना है इसको। ग्रुप बाय मैं ये करना चाहता हूँ कि किस स्टूडेंट ने कितने मार्क्स अचीव किए हैं, टोटल मार्क्स कितने अचीव किए हैं। तो पहले मैं आपको नॉर्मल ग्रुप बाय दिखाता हूँ। नॉर्मल ग्रुप बाय नेम विथ मार्क्स एग्रीगेशन। यानी केविन ने कितने टोटल मार्क्स अचीव किए हैं अगर उसने एग्ज़ाम दिया, तो जैकब ने कितने किए हैं, जेरी ने कितने टोटल मार्क्स अचीव किए हैं, हैरी ने कितने किए हैं, एंड सो ऑन। तो मैं वही आपको पहले दिखाऊंगा। जो जनरल जो हम क्वेरी यूज़ करते हैं वो क्या यूज़ करते हैं हम। सेलेक्ट, पहले हम बोलते हैं नेम, s_name। पहले मैं इसको टेबल का नाम दे दूंगा ताकि मेरे पास जो है कॉलम्स के नेम आ जाएंगे, s_name। ठीक है, s_name आ गया, कॉमा। और मुझे सम करना है, मुझे करना है मार्क्स का। बोलूँगा मार्क्स, सम ऑफ मार्क्स, राइट। मैं इसको एक नाम दूंगा, मार्क्स का नाम दूंगा। ठीक है, तो मैं इसको एस एज अलियास नेम दे रहा हूँ इस टेबल को, स्टूडेंट को। फिर मैं यहाँ पे लगाऊंगा लेफ़्ट ज्वाइन में मैं जो एग्ज़ाम्स का जो टेबल है मैं वो इसमें ऐड करूँगा। ई लगाऊंगा ऑन एस डॉट एस आई डी इज़ इक्वल टू, उसके बाद मैं बोलूँगा ई डॉट स्टूडेंट आई डी। उसके बाद मुझे यहाँ पे ग्रुप बाय देना होगा, ग्रुप बाय s_name। ग्रुप बाय में वो कॉलम आता है जो आप सेलेक्ट स्टेटमेंट में यूज़ करते हो। ठीक है, अगर मैं इसको रन करता हूँ, रन करने के बाद आप चेक करोगे हैरी ने कुछ अपेयर नहीं किया तो मार्क्स नहीं आया, जेरी ने इतने अचीव किए हैं, केविन ने इतने अचीव किए हैं। और मैं इसको ऑर्डर बाय कर सकता हूँ, ऑर्डर बाय मान लीजिए मैं इसको करता हूँ मार्क्स के हिसाब से, मार्क्स डिसेंडिंग, बड़े से छोटा, डिसेंडिंग, राइट। डिसेंडिंग मेरा मार्क्स आ गया इसमें। ठीक है, मुझे सेम रिज़ल्ट अचीव करना है, सेम रिज़ल्ट यूजिंग सब क्वेरी। ये तो हमने नॉर्मल तरीका देखा था, अब हम देखेंगे सब क्वेरी के थ्रू हम कैसे इसको रिज़ल्ट अचीव करते हैं। सेलेक्ट s_name। पहले मैं इसको एक काम करता हूँ, स्टार लगा देता हूँ ताकि मैं इसमें से बाद में कॉलम पिक कर लूँगा, कॉमा। उसके बाद मैं पहले यहाँ पे जो है मेरा मार्क्स जो है, मार्क्स पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं इसको ये मार्क्स पिक करूँगा। मार्क्स कैसे पिक करूँगा मैं, वेयर क्लोज आपको लगाना होगा, सब क्वेरी मैंने आपको बताया था। सेलेक्ट सम ऑफ मार्क्स फ्रॉम एग्जाम्स वेयर एग्जाम्स डॉट स्टूडेंट आई डी इज इक्वल टू स्टूडेंट टेबल का हो गया, स्टूडेंट डॉट s_id। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ मुझे उन मार्क्स के सम कर दो जिनमें स्टूडेंट आईडी जो ये मैच कर रही है, एग्ज़ाम्स की स्टूडेंट आईडी इज़ इक्वल टू स्टूडेंट की स्टूडेंट आईडी जो मैच कर रही है। तो
ये हमारा एक तरह का सब क्वेरी होगा, राइट। उसके बाद मुझे यहाँ पे क्या करना है, कौन से टेबल से मुझे चाहिए, मुझे टेबल से जो चाहिए एज मैं मार्क्स, इसको मार्क्स देता हूँ, फ्रॉम स्टूडेंट। सेलेक्ट स्टार नहीं बोलता हूँ मैं यहाँ पे, मैं सीधा ये ले लूँगा मार्क्स, एस अंडरस्कोर नेम ले सकते हो आप, एस अंडरस्कोर नेम। पहले मेरा नाम आएगा, नाम के बाद मैंने उसको बोला मेरा जो मार्क्स है ये सम करे, ये जो जितने भी मार्क्स है ये सम करे, किस कंडीशन में सम करे, एग्ज़ाम डॉट स्टूडेंट आई, एग्ज़ाम डॉट स्टूडेंट आई डी इज़ इक्वल टू स्टूडेंट डॉट स्टूडेंट आई। जब ये मैच हो जाएगा तभी मुझे सम करके दे देगा ये, राइट। तो ये एक तरह क्या है, ये आपका सब क्वेरी है। अगर मैं इसको रन करता हूँ, रन करने के बाद आप चेक करोगे तो आपके पास जो है सेम रिजल्ट आया। उसके बाद आप इसमें ऑर्डर बाय लगा सकते हो, ऑर्डर बाय आप बोल दीजिए मार्क्स डिसेंडिंग ऑर्डर, राइट गाइस। स्टार लगाते हुए अगर आप, तो इसमें क्या होगा, आपकी जो पूरी वैल्यूज है वो दिखा देगा इसमें। तो इसलिए मैंने यहाँ पे एस अंडरस्कोर नेम लिया था। तो ये तो है गाइस, आप जो सब क्वेरी से यूज़ करते हो, सब क्वेरी ऐसे यूज़ कर सकते हो उसको, ठीक है। ये तो आपका सब क्वेरी हो गया। ये मैं आपको एक बहुत ही एक बड़ी एग्जांपल देता हूँ एक और, अगर आपको समझ नहीं आया तो मेरे पास जो टेबल है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, राइट। ये मेरे पास जो टेबल है, मुझे इसमें से पता करना है कि ऐसा कौन सा स्टूडेंट का नाम है जो कि जिसकी एज सबसे ज़्यादा है, ठीक है। फेच स्टूडेंट नेम हु इज़ मच ओल्डर देन अदर्स। आपने बताया ये है, ये मार्क्स है, 24 ईयर एज है इसकी, मगर इसका नाम चाहिए। नाम कैसे आप निकालोगे, पहले हमें पता करना होगा इसमें कि जो ओल्डर है, यानी ओल्डर है कितना एज ओल्डर है। पहले मैं इसमें क्या बोलूँगा, सेलेक्ट मैक्स ऑफ एस अंडरस्कोर एज फ्रॉम स्टूडेंट। तो मुझे क्या रिटर्न करेगा, ये मुझे रिटर्न किया इसने 24, यानी मुझे पता चल गया कि इस लिस्ट में 24 ईयर्स का एक बंदा है जो कि उसकी ईयर 24 है, जो कि सबसे ज़्यादा है। अब मुझे इसमें से नाम पता करना, नाम कैसे पता करोगे गाइस, मुझे क्या करना होगा, मैं इसको पहले यहाँ पे लिखूँगा सेलेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट, लिख दिया। आप इसमें लिखिए सेलेक्ट एस अंडरस्कोर नेम फ्रॉम स्टूडेंट, ठीक है गाइस, वेयर एस अंडरस्कोर एज इज इक्वल टू, एज वाला जो पोर्शन है आपका ये वाला, ये आपका आ जाएगा इसमें सब क्वेरी में आ जाएगा। इस मैंने आपको क्या बताया था, ये आपका सब क्वेरी में आ जाएगा। सब क्वेरी कैसे काम करेगा, पहले ये एग्जीक्यूट होगा, ये यहाँ पे ये इसको एग्जीक्यूट होगा, 24 आ गया, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे बैकग्राउंड में ऐसे आएगा। ये बता रहा हूँ आपको काम कैसे करता है सब क्वेरी। ये पेस्ट होगा यहाँ पे, और इसकी जगह क्या होगा, यहाँ पे 24 टाइप कर देगा, 24 टाइप करेगा, फिर यहाँ पे दोबारा ऐसे रन करेगा तो इसका नाम आ जाएगा हमारे पास। तो ये इस तरह से ऐसे काम करता है ये सब क्वेरी, ठीक है इस। तो मान लीजिए ये तो आपने निकाल दिया कि फर्स्ट एज है इसका सबसे ज़्यादा है, मान लीजिए सेकंड ओल्डेस्ट बंदा कौन सा है, सेकंड ओल्डेस्ट स्टूडेंट इन क्लास, आपको पता है ये है। तो आप इसको कैसे निकालोगे, आपको ये फैच करना है, ये इसका नाम फैच करना है जैकब। तो सेम आपको तरीका इस्तेमाल करना है, आपको डरना नहीं है इसमें। पहले आप बोलिए सेलेक्ट मैक्स ऑफ एस अंडरस्कोर एज फ्रॉम स्टूडेंट, तो ये आपका मैक्स आ जाएगा।
अब दोबारा क्या करना हो आपको, सेलेक्ट मैक्स एस अंडरस्कोर एज फ्रॉम स्टूडेंट, ये आपने लिखा एस अंडरस्कोर एज फ्रॉम स्टूडेंट, और साथ में आपको लिखना पड़ेगा, इसमें आपको देना, इसको 1 मिनट, इसको यहाँ पे पैरेंथेसिस है, वेयर एस अंडरस्कोर एज इज लेस देन, और ये आपका सब क्वेरी में आ जाएगा, इस CLECT सेलेक्ट ऐसे आएगा। ये पहले क्या करेगा, पहले ये वाला जो है ये पोर्शन क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा, एग्जीक्यूट होगा आपको पास 24 आएगा गाइस, ठीक है 24 आया, ये ऐसे आएगा, फिर ये करेगा 24 यहाँ पे एंटर कर देगा, फिर उसके बाद ये रन करेगा, ट्वेंटी 24 के बाद आपका 22 आ गया गाइस। तो इस तरह से ऐसे काम करेगा ये। 22 आपका एज आ गया इसमें, आप देख रहे हो, सेकंड ओल्डेस्ट, सेकंड हाईएस्ट ओल्डेस्ट 22 है आपका जैकब। अब आपको नाम लेके आना चाहिए, क्या करोगे आप, ये जो क्वेरी है ये आपके पास, सेलेक्ट एस अंडरस्कोर नेम फ्रॉम स्टूडेंट वेयर एस अंडरस्कोर, आपको क्या है लिखना पड़ेगा, एज इज इक्वल टू, आपको जो आपने सब क्वेरी बनाया था वो आपको यहाँ पे ऐसे पेस्ट कर देना है बस। ये ऐसे काम करेगा सब क्वेरी का, ठीक है। सब क्वेरी बहुत इजी है, अगर आपको समझ में आ जाएगा तो आप कर लोगे, नहीं आता तो कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, प्रैक्टिस करोगे तभी आपको समझ आएगा। सीक्वल सर्वर जो है एक्चुअली है ये एक प्रैक्टिस मांगता है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस। सीक्वल सर्वर कहीं कहीं ज़्यादा आसान भी होता है, कहीं ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी होता है। भूल आप वहाँ जाते हो जहाँ पे बहुत ज़्यादा आसान होता है ये। कब रन करोगे, रन करने के बाद देखोगे अब जैकअप आ गया। मान लीजिए आपको पास कोई पूछता है थर्ड ओल्डेस्ट बताइए, थर्ड ओल्डेस्ट, फोर्थ ओल्डेस्ट, फिफ्थ ओल्डेस्ट, तो आप कैसे सब क्वेरी नहीं करते रह जाओगे। तो इसका एक हमें क्या करना होगा, एक डायनेमिक है, डायनेमिक हमें बनाना होगा इसका। काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं इंटरव्यू में सीक्वल सर्वर के, फर्स्ट हाईएस्ट सैलरी, सेकंड हाईएस्ट सैलरी, थर्ड हाईएस्ट सैलरी, फोर्थ हाईएस्ट सैलरी, तो आप ऐसी सब क्वेरी थोड़ी करते रह जाओगे। आपको एक डायनेमिक बनाना पड़ेगा, बस आपको एक जगह चेंज करना पड़ेगा वहाँ पे, और जो आपका रिजल्ट होगा एक्यूरेट दे। तो वही मैं आपको बताऊंगा, एक मैं डायनेमिक सब क्वेरी बनाऊंगा, सब क्वेरी, डायनेमिक सब क्वेरी बताऊंगा मैं इसमें। डायनेमिक सब क्वेरी में आप क्या करोगे, पहले मैं आपको एक बार और टेबल दिखाता हूँ। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, मान लीजिए आपको थर्ड वाला पकड़ना है, थर्ड ओल्डेस्ट, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड है, फिर आपको बोले फोर्थ पकड़ा जाए, फिर फिफ्थ पकड़ा जाए। तो मान लीजिए आपको ये थर्ड पकड़ना है, तो आप क्या करोगे, एस अंडरस्कोर एज पे आप ध्यान दीजिए। मैं बोलूँगा सेलेक्ट टॉप 3 फ्रॉम, सेलेक्ट टॉप 3 एस अंडरस्कोर एज फ्रॉम स्टूडेंट, ठीक है गाइस। इसको आप रन करोगे, रन करने के बाद चेक करोगे, यहाँ पे आपके पास टॉप 3 तो आ गया है, ठीक है ना गाइस। टॉप 3 आपके पास यहाँ पे आ चुका है। तो इसको आप क्या कीजिए, सीधा इसको पहले आप डिसेंडिंग कीजिए, ऑर्डर बाय एस अंडरस्कोर एज, डिसेंडिंग ऑर्डर में डालिए आप इसको। आपने इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में डाला, और सॉरी असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग में रहने दीजिएगा, डिसेंडिंग में रहने दीजिए इसको, मैं आपको बताऊंगा अभी। डिसेंडिंग में आपने रहने दिया यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, इसमें से आपको जो है मिन एज पता करनी है, मिन यानी मिनिमम एज। ये आपका टेबल आ गया, इसमें 3 वैल्यूज़ आ गई। इन 3 वैल्यूज़ के अंदर आपको मिनिमम एज पता करनी है। कैसे पता करोगे, सेलेक्ट सेलेक्ट मिन ऑफ एस अंडरस्कोर एज
फ्रॉम स्टूडेंट वेयर एस अंडरस्कोर एज इन। गाइस आपको बताया था मैंने इन ऑपरेटर हम कहाँ यूज़ करते हैं, जहाँ पे हमारे पास मल्टीपल रिजल्ट सेट होती है सिंगल कॉलम पे। अब इसमें क्या करेगा ये, इसको ऐसे कर देता हूँ आपको पता चलता रहे। इन इसलिए यूज़ किया क्योंकि मेरे पास यहाँ मल्टीपल रिजल्ट सेट दे रहा है इस वैल्यू से। अगर मैं इसको यहाँ पे रन करूँगा, मैंने बोला इसमें से मिन दो, मिन क्या है 21 है, तो मेरे को उसने क्या किया 21 दिया। अब इसी की मैं सब क्वेरी बना दूँगा, सेलेक्ट एस अंडरस्कोर नेम फ्रॉम स्टूडेंट, बोलूँगा वेयर एस अंडरस्कोर एज इज इक्वल टू। अब आपका गाइस ये सब क्वेरी बन जाएगा यहाँ पे। ये मैं इसको एक पैरेंथेसिस यहाँ ओपन किया और एक पैरेंथेसिस मैंने इसको यहाँ बंद करूँगा। ये एक यहाँ पे आ गया और एक यहाँ पे आ गया। ये दोनों क्वेरी आपको एक वैल्यू दे रही है 21, तो इसीलिए मैंने इक्वल टू साइन लगाया यहाँ पे गाइस, ठीक है। ये वाली क्वेरी आपको दे रही है मल्टीपल वैल्यूज़, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इन ऑपरेटर लगाया है। आप ये जो क्वेरी है ये क्वेरी मेरे को दे रही है 21 यहाँ पे मिनिमम वैल्यू। अब मुझे यही तो जानना है कि थर्ड ओल्डेस्ट बंदा कौन सा है इस लिस्ट में, तो मैं सिंपली इसको रन करूँगा। रन करने के बाद आप चेक करोगे जो जेरी नाम का बंदा है वो थर्ड ओल्डेस्ट है, ठीक है। फर्स्ट ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है। मान लीजिए मुझे फोर्थ पता करना है तो सिंपली आपको यहाँ चेंज करना है, बस फोर यहाँ पर चेंज करना है, उसको रन करना है आपको। 4 में आपका जो बंदा है वो कौन सा है, हैरी है। फिफ्थ पता करना है, फिफ्थ ले लीजिए आप। गाइस इस क्वेरी जो है बहुत ज़्यादा डायनेमिक हो गई है। सेकंड पता करना है, सेकंड ओल्डेस्ट बंदा कौन सा लिस्ट में है, ऐसे कर लीजिए। फर्स्ट पता करना है आपको, ऐसे कर लीजिए। तो गाइस ये जो है क्वेरी बहुत ही एक तरह का डायनेमिक क्वेरी हो चुकी है यहाँ पे ये। तो इस तरह से जो है अपना सेकंड यूज़ कर सकते हो। जो आपका होता है ऑपरेटर, इक्वल टू ऑपरेटर का भी यूज़ करना है जब हमारा इक्वल टू में जब हमारे पास सब क्वेरी से सिंगल वैल्यू रिटर्न होती है। और इन ऑपरेटर हम तब यूज़ करेंगे जब हमारे पास सिंगल कॉलम में मल्टीपल वैल्यूज़ होती है, राइट, सब क्वेरी से। तो इस तरह से जो है हम यूज़ करेंगे। तो मैं आपको कुछ एक एग्जांपल देता हूँ। मेरे पास एक और डेटा सेट है, इसमें स्टार्ट फ्रॉम ऑर्डर लिस्ट। हमें कैलकुलेशन करनी है सब क्वेरी से ही। ये मेरे पास डेटा है ऑर्डर लिस्ट का, इसमें मेरे पास है, ये मेरे पास एक रेस्टोरेंट का डेटा है, इन टाइम है, आउट टाइम है। तो मुझे इसमें कैलकुलेशन ये करनी है कि मेरे पास जो 2002 का जो डेटा है, मेरे पास 2002 का डेटा जो है, इसमें 2002 का 2002 ईयर का, इसमें मुझे पता करना है कि पर मंथ की जो मेरी रेवेन्यू का जो परसेंटेज है वो कितना आ रहा है, यानी कितना परसेंटेज मेरे पास रेवेन्यू आ रहा है हर महीने। तो पहले मैं क्वेरी सिंप्लीफाई करूँगा इसमें, सेलेक्ट मंथ ऑफ, मुझे इसका ये लेना होगा मंथ ऑफ इन टाइम। गाइस ये और जो मैं क्वेरी अभी लिख रहा हूँ ये मैं बहुत बार लिख चुका हूँ अपने प्रीवियस वीडियो में। अगर आपने देखा नहीं है तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो विजिट कर सकते हो। एज टाइम, एज मंथ, MTH मंथ, कॉमा सम ऑफ, ये मेरा रेवेन्यू है नेट पे, एज रेवेन्यू फ्रॉम ऑर्डर लिस्ट। उसके बाद मैं बोलूँगा वेयर ईयर ऑफ इन टाइम इज इक्वल टू 2002। ठीक है, इसको मुझे करना है ग्रुप बाय, यही मुझे करना होता है। जो सेलेक्ट स्टेटमेंट में हमारे पास क्वेरी होती है उससे ग्रुप बाय करना होता है। मैं इसको रन करता हूँ। अगर आप चेक करोगे मेरे पास 2002 में ऑर्डर बाय मंथ
ये है मेरे पास 2002 का रेवेन्यू का डेटा है। मंथ में इतना आया मेरे पास, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल एंड सो ऑन, यानी पूरा 12 महीने का डेटा है मेरे पास 2002 का। तो मुझे इसी में ही अब करना पड़ेगा कि मान लीजिए जो मेरा डेटा है इस समरी में बनाऊंगा अभी। पहले मेरे पास कितना परसेंटेज आया, दूसरे महीने में कितना, तीसरे महीने में कितना है, पूरे साल का। तो मैं पहले पूरे साल का बता देता हूँ कैसे निकलता है, पूरे साल की रेवेन्यू कैसे आती है। सेलेक्ट सम ऑफ नेट पे, ये हमारा कॉलम है, ये कॉलम का नाम है फ्रॉम ऑर्डर लिस्ट वेयर, ये 2002 का पकड़ना डेटा, वेयर ईयर ऑफ इन टाइम इज इक्वल टू 2002। ठीक है, ये इसका जो मेरा पूरा जो टोटल रेवेन्यू है इतना है। तो मैं यह करूँगा, ये वाला रेवेन्यू सबसे मैं डिवाइड कर दूँगा इनसे, जो मेरा है 14,27,800, इन सबको मैं डिवाइड करूँगा इनसे। तो मैं कैसे करूँगा सब क्वेरी के थ्रू, तो वही मैं बताता हूँ आपको। ये तो मेरा मंथ वाइज आ गया था, आपने देखा था मंथ वाइज। ठीक है, ये मंथ वाइज था। यहाँ पे मैं एक कॉमा ऐड करूँगा, एक कॉलम लगाऊँगा, इसमें मैं सम ऑफ नेट पे जितना मेरा आया है डिवाइडेड बाय ये वाली क्वेरी, ये वाली क्वेरी एज ए मेरी सब क्वेरी काम आएगी। इसको मैंने यहाँ पे किया, ऐसे किया, तो क्या करेगा, ये वाला जो मेरा पोर्शन है, ये वाला जो मेरा टोटल सम पे है वो देगा, उससे डिवाइड करेगा सबको। बोलूँगा एज परसेंटेज रेवेन्यू। अगर मैं इसको अब रन करता हूँ, अगर आप देखोगे इसमें परसेंटेज, इसको इसमें दे दीजिए, एरर दे रहा था ये। मैं इसको रन करता हूँ। रन करने के बाद आप चेक करोगे इसमें मेरा जो परसेंटेज रेवेन्यू है हर महीने का आ गया है। इसको आपको यहाँ पे एक काम कीजिए, मैं मल्टीप्लाई बाई 100 कर दीजिए, तो आपका जो है 2 डेसिमल प्लेसेस आ जाएंगे यहाँ पे डिजिट के बाद। तो मंथ में मेरे पास जो है 7.89 का रेवेन्यू आया है। सबसे ज़्यादा मेरे पास जो रेवेन्यू आया है वो आया मेरे पास जून मंथ में। मे भी जून मंथ में ज़्यादा गर्मी हो तो कैफ़े में ज़्यादा लोग बैठते हो। अगस्त में भी आया है मेरे पास। अब देखो यहाँ पे, ये इस तरह से आप एनालिसिस कर सकते हो। अप्रैल गर्मी में ज़्यादा रेवेन्यू आता है, आप चेक कर सकते हो यहाँ से, गर्मी में जो रेवेन्यू परसेंटेज है वो ज़्यादा है। इस तरह से आप जो है अपना कैलकुलेशन भी कर सकते हो गाइस। ठीक है गाइस, मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूँ। हमारे पास एक सब क्वेरी में होता है कोरिलेटेड सब क्वेरी, कोरिलेटेड सब क्वेरी। कोरिलेटेड सब क्वेरी क्या होता है, वर्क्स इन अपोजिट वे, पूरा अपोजिट वे काम करता है। पहले जो हमारा सब क्वेरी था, पहले इनर क्वेरी एग्जीक्यूट होता है, फिर आउट, इसकी जो वैल्यू होती है आउटर क्वेरी में जाती है। मगर ऐसा नहीं है, कोरिलेटेड में क्या होता है, एक तरह से कोरिलेशन काम करना होता है। जब हमारा इनर क्वेरी होता है और सब आउटर क्वेरी होता है, दोनों एज ए कोरिलेशन में काम करेंगे। पहले जो हमारा होगा इसमें उल्टा होगा, पहले जो जितनी भी हमारी वैल्यूज़ आएंगी आउटर क्वेरी की, वो जितनी भी वैल्यूज़ आती हैं सिंगल बाय सिंगल पास होंगी इनर क्वेरी को, फिर वो इनर क्वेरी एग्जीक्यूट करेगा उस वैल्यू को लेकर जो आउटर क्वेरी चाहिए। तो यहाँ पे मैं देख सकते हैं वर्क्स, यहाँ लिखिए वर्क इन अपोजिट वे, दैट इज़ करेक्ट। क्या करेगा, आउटर क्वेरी विल execute first, then result is passed to inner query। आउटर क्वेरी में मान लीजिए आपके पास 10 वैल्यूज़ आती हैं, ईच वैल्यू विल बी पास्ड टू इनर क्वेरी 1 by 1। ठीक है गाइस, अगर आपकी आउटर क्वेरी में
एक या दो से ज़्यादा कोई जितनी भी वैल्यू आती हैं वो सारी वैल्यूज़ पहले 1 बाय 1 जाएंगी इनर क्वेरी में, इनर क्वेरी एग्जीक्यूट होगी, फिर दोबारा इनर क्वेरी जाएगा आउटर क्वेरी में, वहाँ से दूसरी वैल्यू पिक करेगा, फिर इनर क्वेरी जो है एग्जीक्यूट करेगा। तो मैं आपको बताया था, एक छोटा सा एग्जांपल है, बस याद नहीं है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एग्ज़ाम्स। मुझे यही पता करना है जो मैंने लास्ट टाइम पता किया था, लिस्ट द नेम ऑफ स्टूडेंट हु हैव अपीयर्ड फॉर एग्ज़ाम, लिस्ट द नेम ऑफ स्टूडेंट हु हैव अपीयर्ड फॉर एग्ज़ाम। गाइज मैं इसमें एक एग्जिस्ट फंक्शन यूज़ करने वाला हूँ, एग्जिस्ट। एग्जिस्ट फंक्शन ध्यान रखिएगा, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम आपका जो होता है ये आपका सब क्वेरी में यूज़ होता है। एग्जिस्ट फंक्शन बेसिकली करता क्या है, एग्जिस्ट फंक्शन आप तब यूज़ करते हैं जब आपके पास मल्टीपल रिजल्ट्स आते हैं विथ मल्टीपल कॉलम्स, मल्टीपल रिजल्ट्स विथ मल्टीपल कॉलम। और एग्जिस्ट फंक्शन जो है हमारा वो बूलियन होता है, ट्रू और फॉल्स। ट्रू आपको तब देगा जब मान लीजिए रिटर्न्स बूलियन, बूलियन। ट्रू कब देगा, ट्रू when a single row is matched, single or more, single or more row is matched। false आपका तब देगा, false when no result found in query result। ये गाइस ट्रू आपको तब रिटर्न करेगा जब आपके पास कोई इसमें रो क्वेरी से आती है। फॉल्स आपको रिटर्न करेगा मान लीजिए कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, यानी कोई भी रो आपके रिजल्ट सेट में नहीं आ रहा है। तो हमें ये पता करना है इसमें, हमें वो स्टूडेंट के नाम पता करने हैं जिन्होंने एग्ज़ाम अपीयर किए हैं। एक बार आप फिर से आप टेबल चेक कर लीजिए, ये हमारा लास्ट एग्जाम्पल होगा इस ट्यूटोरियल का। हमारे पास ये दो टेबल हैं जो मैंने आपको बताया था। मैं इसमें सिंपली लिखूँगा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, मैं उसका सारा डेटा चाहता हूँ। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट एज, मैं उसको टाइप करूँगा यहाँ पे, इसको एलियास नेम दूंगा मैं यहाँ पे एस। उसके बाद मैं बोलूँगा वेयर एग्जिस्ट, EXIST एस एग्जिस्ट। उसके बाद सब क्वेरी मेरा यहाँ पे टाइप होगा, मैं बोलूँगा सेलेक्ट, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एग्ज़ाम्स, मैं इसको एलियास नेम दूंगा E, वेयर एस डॉट SID इज इक्वल टू E डॉट स्टूडेंट ID। गाइस ये क्या कर रहा है सुन लीजिए पहले आप, ये जो मेरा है मैंने एग्जिस्ट स्टिल लगाया है। एग्जिस्ट मेरा जो काम करता है हमेशा मल्टीपल वैल्यूज़ एंड मल्टीपल कॉलम्स पे काम करता है। ये जो इसकी जो वैल्यू है स्टार की यहाँ पे, इसमें से जो भी वैल्यू इसको फाइंड मिलेगी यहाँ पे, जो भी इसमें से इसकी वैल्यू मिलेगी, मान लीजिए मैं इसको रन करता हूँ अभी, इसमें हुआ क्या है मैं आपको बताता हूँ कि काम कैसे कर रहा है ये। इसकी जो वैल्यू है एग्ज़ाम की 1 बाय 1 जाएगी। इसकी जो वैल्यू है, इसकी वैल्यू पहले 100 जाएगी। 100 कहाँ पास होगी, इस पे पास होगी। ये पहले चेक करेगा वेयर 100 इज़ इक्वल टू 100, यस। अगर दोनों का मैच हुआ तो ये रिटर्न कर देगा। फिर उसके बाद 101 जाएगा, 101 यहाँ पास होगा, 101 यहाँ पास हुआ, चेक करेगा 101 नहीं है तो नहीं देगा। फिर उसके बाद ये जिसकी जो वैल्यू आई है 102, 102 यहाँ पास होएगा फिर दोबारा। फिर उसके बाद चेक करेगा हाँ जी इसमें है, हाँ जी इसको दे दो। फिर उसके बाद 103 जो वैल्यू है वो यहाँ पास करेगा, 103 इनर क्वेरी में। इनर क्वेरी में चेक करेगा हाँ है, रिजल्ट रिटर्न कर दे, नहीं है तो रिजल्ट नहीं रिटर्न करेगा। फिर वो चेक करेगा 104 इसमें है एग्ज़ाम में, 104 एग्ज़ाम में है, एग्ज़ाम 104 एग्ज़ाम में है, हाँ है। तो क्या करेगा 104 यहाँ से आके यहाँ पास होगी, 104 यहाँ पे, फिर इसको रिजल्ट इसको रिटर्न करेगा ट्रू में। तो इस तरह से जो है क्या करेगा, यहाँ की जो वैल्यूज़ है 1 बाय 1 जाएगी इनर क्वेरी में।
इनर क्वेरी के अगर वो चेक करेगा कि हाँ मिल रही है तो ट्रू होगा तो आपको रिज़ल्ट देगा। अगर जो वैल्यू इसमें नहीं मिल रही है इस क्वेरी में तो फॉल्स होगा, तो उसको यहाँ पे डिस्प्ले नहीं करेगा गाइस। तो सब क्वेरी और कोरिलेटेड सब क्वेरी आपको समझ आ जाना चाहिए। कोरिलेटेड हमेशा उल्टा काम करता है, और जो सब क्वेरी होता है पहले इनर क्वेरी आपकी एग्जीक्यूट करती है, फिर आपकी आउटर क्वेरी जो आपके सब क्वेरी होता है पहले इनर क्वेरी करती है, फिर उसका जो रिज़ल्ट होता है वो आपका आउटर क्वेरी में जाता है, फिर आपको रिज़ल्ट देता है। तो इस तरह से जो है आप सब क्वेरी यूज़ कर सकते हो गाइस। ये हमारा टॉपिक फ़िलहाल मैं यहीं पे रखता हूँ, ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो नहीं तो। सब क्वेरी और कोरिलेटेड सब क्वेरी में आपने डिफरेंस जान लिया क्या होता है। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है आपने कुछ इसमें नया सीखा होगा। तो चैनल से जुड़े रहिए, ऐसे ही नए नए वीडियो लेकर आता रहूँगा मैं। और टिल देन आप स्टे हेल्थी एंड स्टे सेफ, बाय बाय।